नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, एफएटीएफ में तुर्की को लगा है करारा झटका। एक तरफ दोस्तों कश्मीर के मुद्दे पे तमाम मुस्लिम देश जो है वो पाकिस्तान को झटका दे भारत के साथ आ खड़े हुए और कश्मीर में बड़े प्रोजेक्ट में निवेश की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में न केवल पाकिस्तान बल्कि तुर्की को भी करारा झटका लगा है इससे। लेकिन दूसरी तरफ तुर्की को एक और करारा झटका लगा है जो कि एफएटीएफ ने दे दिया और बहुत बड़ा झटका है। तुर्की को पाकिस्तान का भाईजान कहा जाता है और पाकिस्तान के भाईजान के यानी तुर्की को अब उन्हीं की कुर्सी पे लाकर बैठा दिया गया, यानी उन्हें भी एफएटीएफ में ग्रे लिस्टेड कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि ब्लैक लिस्टेड होने से बचा है तुर्की, ये शुक्र मनाएं, लेकिन ग्रे लिस्ट हो गया है। अभी तक ये सामान्य सूची में थे, लेकिन अब तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, यानी प्रतिबंध जो है वो दुनिया भर के तमाम देशों से अब इस आतंकी देश पर भी लगेगा। यानी भारत से भी पंगा लेना तुर्की को अब भारी पड़ रहा है। एक तरफ कश्मीर उठाकर भारत से पंगा लिया, कश्मीर में तो बहरहाल अब शांति आने जा रही है और बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट भी आने जा रहे हैं, वो भी मुस्लिम देशों से। तो कश्मीर में तो प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति पूरी चली और पीएम मोदी की कूटनीति के आगे मुस्लिम देश भी सरेंडर हुए और वो भी अपना निवेश लाके कश्मीर में करने लगे। लेकिन फंसा तो कौन फंसा, वो है तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगान और पूरी तुर्की की जनता, जहां एफएटीएफ ने पूरी तरीके से ग्रे लिस्ट में डाल दिया है और कह दिया है कि बेटा अब मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ाना अगर है तो फिर ग्रे लिस्ट में ही रहना पड़ेगा। तो ये दो बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ साथ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भारत का बड़ा समझौता हो गया है। जी हाँ, दरअसल जो पाकिस्तान तालिबान को अपनी कठपुतली मानता है और कहीं ना कहीं वो कठपुतली है भी, लेकिन अब इस कठपुतली ने पाकिस्तान को करारा झटका दे दिया है और भारत के साथ मिल कर दिया है बड़ा ऐलान, जिससे पाकिस्तान और तुर्की की फिर से मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो दोस्तों, दो खबरें आपको जानना बेहद जरूरी है कि कैसे तुर्की को भारत ने कश्मीर और तालिबान के मुद्दे पर पाकिस्तान और तुर्की को भारत ने झटका दिया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में बरकरार हुआ और तुर्की भी उसी ग्रे लिस्ट में आ ढकेल दिए सभी देशों ने। तो ये दो खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके की खबरें हम आपको देते रहें। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, पाकिस्तान के नए भाईजान बने तुर्की को भी अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। पाकिस्तान तो पहले से ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में मौजूद था, लेकिन आतंकियों को मदद पहुंचाने वाले नए देशों में तुर्की का नाम भी जुड़ गया है और तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। एफएटीएफ के इस डंडे के बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है, जो कि देश भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने गुरुवार को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर बरकरार रखा है। एक ब्रीफिंग में एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्कस प्लियर ने कहा है कि ये तीन नए देश तुर्की, जॉर्डन, माली को भी ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। प्लियर ने कहा है कि पाकिस्तान सहयोग कर रहा है और केवल 4 एक्शन आइटम पूरे किए जाने बाकी हैं। उन्होंने कहा है कि अभी के लिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है। दरअसल इस साल जून में एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट पे बरकरार रखा था, जिनमें आतंकी वित्त पोषण हुआ था। एफएटीएफ ने इस्लामाबाद को हाफिज सईद और मसूद अजहर सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी आतंकियों की जांच और मुकदमे चलाने के लिए कहा है। इनमें पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए काम करने के लिए भी कहा गया है और अगर ऐसा नहीं किया तो एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा, यहाँ तक कि ब्लैक लिस्टेड होने का भी खतरा है। आपको बता दें कि जून 2018 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था, तब से एफएटीएफ की शर्तों को पूरा करने में पाकिस्तान नाकाम रहा। लगातार ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और ग्रे लिस्ट में होने के कारण पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व बैंक, एशियाई बैंक यानी ADB और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और अभी हाल ही में आपने देखा था कि कैसे IMF ने तो डंडा चलाया और पैसे को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया और पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया।
हालांकि चीन और मलेशिया की मदद से पाकिस्तान अब तक ब्लैक लिस्ट होने से बचता आया है। यानी कुछ ऐसे देश हैं जो इस पर रोक लगा देते हैं, जैसे चीन हुआ, मलेशिया हुआ, तो ये देश जो है पाकिस्तान की भरपूर मदद कर रहे हैं। अगर चाइना दोस्तों पाकिस्तान के साथ ना हो ना, तो चाइना अगर पाकिस्तान के साथ ना हो तो पाकिस्तान कहीं का भी नहीं रह सकता। यूएन में भी ब्लैक लिस्ट, यूएन से भी जो आतंकी हैं वो इंटरनेशनल आतंकी घोषित हो जाएं, सारे के सारे जितने भी इनके आतंकी हैं सब बड़े आतंकी घोषित हो जाए। क्योंकि भारत के साथ अगर बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, इसके साथ ही फ्रांस और तमाम देश जो हैं वो आ खड़े होते हैं। रशिया भी यहाँ तक कि खड़ा हो जाता है, लेकिन चाइना ही अपना वीटो पावर लगा देता है। ब्रिटेन तो पहले से ही भारत के साथ रहता है। दरअसल अब ब्लैक लिस्टेड कौन से देश हैं उनके बारे में भी आप समझ लीजिए। दरअसल ईरान और उत्तर कोरिया अभी ब्लैक लिस्टेड हैं। ईरान और उत्तर कोरिया को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। आपको बता दें, अगर आगे जाकर पाकिस्तान भी ब्लैक लिस्टेड में डाला जाता है तो उसे भी इन्हीं देशों के साथ रखा जाएगा। दोस्तों अभी ईरान और उत्तर कोरिया में किस तरीके से प्रतिबंध है, किस तरीके से उन पे सैंक्शन लगे हुए हैं, अब आप समझिए। तमाम जो देश हैं इनसे कोई भी मदद नहीं मिलती है। जो संस्थाएं हैं ये हमने आपको पहले बता दिया है। FATF है ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग। जी हाँ, FATF ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क यानी FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनमें 1989 में G7 देशों के द्वारा स्थापित किया गया था और इनका हेड ऑफिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इस संगठन का काम मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों के प्रसार, आतंकवाद पर लगाम, आतंकवादी संस्थाओं को वित्त पोषण पर निगाह रखना। इनकी बैठक हर साल 3 बार आयोजित की जाती है और ये संस्था सख्त फैसले लेने के लिए विख्यात है। और इस संस्था में से ब्लैक लिस्ट होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय मदद मिलनी बंद हो जाती है, जैसे ईरान के साथ हो रहा। वर्तमान में FATF के 39 सदस्य हैं, जिनमें 2 क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय यूनियन और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल भी है, और भारत भी FATF कंसल्टेशन और एशिया पैसिफिक ग्रुप का सदस्य है। तो इस तरीके से ये झटका तुर्की को लग चुका है। अब हम चल लेते हैं अगली बड़ी खबर में। दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की और पाकिस्तान को झटके पे झटका लग रहा है, तो भारत भी दे दिया कश्मीर मसले पे झटका। कश्मीर में बड़े प्रोजेक्ट पे निवेश करने जा रहे हैं UAE और दुबई जैसे कई मुस्लिम देश। दरअसल आपको बता दें कि अब कश्मीर में दुबई जो है वो निवेश करेगा। दुबई ने जम्मू कश्मीर में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करने की मंजूरी दी। भारत सरकार ने कहा है कि दोनों देशों के बीच कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए MOUs पर साइन किए गए हैं। मोदी सरकार ने प्रोजेक्ट फाइनल होने का दावा किया है और दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर MOUs उस वक्त फाइनल किया गया जब घाटी में एक बार फिर से हिंसक वारदातों में इजाफा देखा गया। तो कश्मीर में दुबई कितना निवेश करेगा इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक दुबई ने भारत के साथ कश्मीर को लेकर उस वक्त समझौता किया जब आर्टिकल 370 खत्म करने को लेकर पाकिस्तान लगातार अलग अलग मुस्लिम देशों के साथ जाता रहा है। तो दोस्तों अब UAE ने जैसे ही भारत के साथ आया, पाकिस्तान को करारा झटका लगा, यहाँ तक कि तुर्की को भी। तो दोस्तों आप इसे कैसे देखते हैं कमेंट में